किसी भी देवी देवता का नाम संबोधित नहीं किया गया है। यहाँ केवल सत्य को वंदन किया गया है। तो आइए हम सभी सत्य की वंदना करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थोऽस्वभिज्ञासुरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यच्छूरया तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, यहाँ पर उस सत्य की वंदना की गई है। ऐसे प्रभु मात्र की इच्छा से जो सारा विश्व है उसका सृजन हो जाता है, पालित हो जाता है और लय हो जाता है। ऐसे स्वराट प्रभु अपने स्वरूप में ही सदा प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से इस चराचर जगत को प्रकाशमान कर रहा है। जिस परम ब्रह्म ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की भी रचना की है, ब्रह्मा के भी जो पिता हैं, उस ब्रह्म को बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े महाज्ञानी समझ नहीं पाते हैं। प्यारे, जैसे सूर्य की रश्मियों में जल का आभास होता है और जल में थल का आभास होता है और थल में जल का आभास होता है, वैसे ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता रूपा इस पूरी जो सृष्टि है, इसके जो रचयिता हैं, ऐसे पार ब्रह्म सत्य नारायण की हम वंदना करते हैं, जो कि माया से बिल्कुल परे है, जिसको माया का कोई असर नहीं होता है। सत्यम परम धीमहि। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की गई है। प्रिय बंधुओं, श्री शौनक जी महाराज कहने लगे, हे प्रभु, यह सत्य क्या है? यानी भागवत के प्रथम और मध्य और अंत में सत्य ही प्रतिपादित किया गया है। इसीलिए हम सत्यम परम धीमहि, सत्य राम है, सत्य कृष्ण है और सत्य कृष्ण कथा है, जो कि श्रीमद् भागवत कथा है।
कहते हैं यदि हम सत्य का पालन नहीं करते हैं तो प्यारे हम जो भजन करते हैं वह भजन करना हमारा निरर्थक है। हम मंदिर जाते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, सभी निरर्थक है। और एक बात कह दूं, आज कलयुग में तो यदि कोई महाशय सत्य बोल दे ना तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि हरिश्चंद्र के बाद दूसरे नंबर का यदि कोई है तो मैं ही हूं। प्यारे, ये सत्य बोलना कोई बड़प्पन की बात नहीं है। सत्य का हमको और आपको सदैव पालन करना चाहिए। कहते भी हैं, श्री तुलसीदास बाबा ने कहा है, धर्म न दूसर, धर्म न दूसर, सत्य समाना। धर्म न दूसर, सत्य समाना। धर्म न दूसर, सत्य समाना। आगम निगम पुराण श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, सत्य जो है इसके समान कोई भी धर्म नहीं है। इस सत्य की महिमा को तो वेद, पुराण, शास्त्र इसका गायन करते हैं। और असत्यवाद पराधर्मो कहते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। किसी कवि ने कहा है, सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। तो यहाँ पर सत्य क्या है? सत्य केवल और केवल भगवान की अमृतमयी कथा है। प्यारे, धर्म प्रोक्षित केतवोत्र, भागवत में परम धर्म का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। यहां भगवान सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, श्रीमद् भागवत कथा जो है वह सत्य है। अच्छा, शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, यह जो कृष्ण कथा है यह क्या है? यह करती क्या है? श्री सूत जी महाराज ने कहा, तापत्रयोन मूलनम, यह जो कृष्ण कथा है ना, भागवत कथा है, यह 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। श्री शौनकादिक कहने लगे, हे प्रभु, यह जो श्रीमद् भागवत कथा है इसका शुभारंभ कैसे हुआ?
निगम कल्पतरुर्गलितं फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे ऋषियों, जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, यह वेद रूपी कल्प वृक्ष है। श्री शौनक जी महाराज कहने लगे, अच्छा जी, फिर ये जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, वही श्रीमद् भागवत कथा है। प्रिय बंधुओं, शौनक जी महाराज कहने लगे, हे भगवान, फिर यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है, यह किस प्रकार से इस धराधाम पर आया? श्री सूत जी महाराज कहने लगे, श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगने से यह धराधाम पर आया। श्री शौनक जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। यदि कोई फल ऊपर से नीचे टपक करके आएगा तो वह तो टूट जाएगा, फट जाएगा, हैं? जमीन में जब गिरेगा तो उसमें धूल मिट्टी के आदि कण लग जाएंगे। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, यह कोई टूटने फूटने वाला फल नहीं है, यह क्रम से नीचे आया है और बड़ा सुंदर फल है। ना तो इसमें गुठली है ना छिलका है, गुठली एवं छिलका रहित है ये फल। सर्वप्रथम नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को प्रदान किया और श्री नारद जी ने श्री वेदव्यास महाराज को प्रदान किया। श्री वेदव्यास महाराज जी ने इस अमृतमयी कथा को आचार्यों के शिरोमणि श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। तो हे ऋषियों, क्रम से यह फल इस धराधाम पर आया। सज्जनों, अमृत द्रव संयुतम, इसीलिए इस अमृतमयी कथा का, अमृतमयी इस रस का आप बार बार पान करो, पियो। किसी महासज्जन ने कहा, हे भगवान, कथा को तो श्रवण किया जाता है, कथा कोई पीने की वस्तु है? प्रिय बंधुओं, संसार में दो प्रकार का सुनना होता है। यदि हम सुन तो रहे हैं लेकिन पूछा जाए कि क्या सुना, तो बताने में असमर्थ हैं। और सुनी हुई बात को अपने अंतःकरण में स्थापित कर लेना, उसको सुनना नहीं कहते हैं, उसको पीना कहते हैं। जो भगवत प्रेमी होते हैं, कथा प्रेमी होते हैं, जो कथा के रसिक होते हैं, वह अमृतमयी कथा को श्रवण नहीं करते हैं, वह तो पान करते हैं। प्यारे, एक बड़े सत्संगी स्वर्णकार थे, उन्होंने दो मूर्तियां बनाई और दोनों मूर्तियां का जो वजन था वह बराबर बराबर था। उनका जो स्वरूप था वह भी समान था। जब उन्होंने बेचने के लिए रखा तो दोनों का मूल्य अलग अलग था। खरीदने वालों ने जब दोनों मूर्तियों को देखा तो स्वर्णकार से कहने लगे, भैया, इन दोनों मूर्तियों के मूल्य में अंतर क्या है?
एक मूर्ति का मूल्य है 100 रुपया और दूसरी मूर्ति का मूल्य है लाख रुपया। तो किसी सज्जन ने कहा कि भैया जो लाख वाली मूर्ति है क्या इसमें ज्यादा सोना लगा है? स्वर्णकार ने कहा बिल्कुल नहीं, दोनों आधा आधा किलो की हैं, दोनों में बराबर वजन है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। दूर बैठे संत ने इस पूरे दृश्य को देखा और चल कर के आए और कहने लगे भैया इन दोनों मूर्तियों को मुझे दोगे? स्वर्णकार ने कहा अवश्य। संत ने एक सूतली बांट करके एक मूर्ति के कान में प्रवेश कर दिया और प्यारे सूतली जैसे ही कान में प्रवेश की इधर से डाली और दूसरे कान से निकल गई। संत ने दूसरी मूर्ति में यही प्रक्रिया अपनाई और दूसरी मूर्ति में क्या हुआ, कान से जो सूतली डाली है वह गले से अंतःकरण में उतर गई। तब संत ने कहा कि जिस मूर्ति की जो कान में डाली गई जो सूतली है वह इस कान से उस कान में निकल गई है, इसका मूल्य तो 100 रुपये है, और जिस मूर्ति की सूतली अंतःकरण में उतर गई है इसका मूल्य तो लाखों से भी अधिक है। तो प्यारे कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। यदि कथा में आकर के विराजमान हो जाएं तो किसी भी प्रकार की इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। कथा में बैठ कर के इधर उधर की बातों को करने से हमें बहुत बड़ा दोष लगता है। प्यारे हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, भगवान की कृपा होती है, तब जीव को श्रीमद् भागवत अमृतमय कथा श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। और एक बात कह दूं, यह ऐसी कथा है कि इसके अधिकारी तो देवता भी नहीं थे। जब परीक्षित जी को कथा सुनाई जा रही थी तो देवता अमृत वाला घड़ा लेकर के विनिमय करने आए, अदला बदली। सूत जी महाराज ने कहा देवता हो तुम इसके अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि चालाक बन के आए थे और जो कथा में आके बातें करते हैं प्यारे, अपनी होशियारी दिखाते हैं, वह कथा के अधिकारी हो ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए श्री सूत जी महाराज ने कहा कि इस अमृतमयी कथा का बार बार पान करो, पियो, इसको जी भर के पियो, और इसको पीने से बड़ा आनंद आता है। प्यारे श्रीमद् भागवत कथा जो है यह कोई साधारण कथा नहीं है। इसके एक एक अक्षर में भगवान कृष्ण समाये हुए हैं, मेरे गोविंद समाये हुए हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही रस रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष रस विशेष
कि जो प्रभु की कथा सुनकर यह कह दें, अरे क्या सुना जाए, वही तो कथा है, हैं? क्या सुना जाए इस कथा का, वही राम है, वही कृष्ण है। तो प्यारे, इस प्रकार के सज्जन जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति ही नहीं हुई है, जिनको कथा से प्रेम ही नहीं हुआ है, ऐसे जीव कभी कथा में चित्त लगा ही नहीं सकते हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 84 लाख योनियों में जब जीव भटकता है, तब जाकर के उसको मानव देह प्राप्त होती है। और इस मानव देह में भी यदि मुक्ति का साधन प्राप्त नहीं किया, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं किया, सत्संग नहीं किया है, तो उनके जो कान है ना, वे भवनों के समान हैं, किसी काम के नहीं। प्यारे, प्रभु की कथा में मन लगा करके, चित्त लगा करके श्रवण करना चाहिए। श्री सौनक जी महाराज कहने लगे, हे प्रभु, श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर के मैं बड़ा आनंदित हुआ। आज मुझसे आपसे कुछ पूछने की इच्छा प्रकट हो रही है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, अवश्य। सौनक जी कहने लगे, प्रभु, एक एक प्रश्न नहीं, आपसे 6-6 प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है। श्री सौनक जी महाराज ने कहा, प्रभु, प्रथम प्रश्न मेरा ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि जब हम मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, तो हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। बड़ी विडंबना है हमारे हिंदू समाज के। आप मंदिर जाओ तो अनेक देवी देवता विराजमान होंगे, हैं? तो प्रभु कृपा करके बताएं, शंकर भगवान को भी पूजते हैं, दुर्गा जी को भी पूजते हैं, रामकृष्ण को भी पूजते हैं, वास्तविक रूप से पूजा किसकी करें। और तीसरा प्रश्न ये है कि परमात्मा को वेद में अजन्मा कहा गया है। यदि वह अजन्मा है तो दशरथ के यहाँ राम बन करके जन्म क्यों लिया है? मैया देवकी के यहाँ कृष्ण बन के जन्मे। और चौथा प्रश्न मेरा यह है कि प्रभु के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं और कोई कहता है 24 अवतार हैं। हे भगवान, कृपा करके मुझे ये बताएं प्रमाणित रूप से कि भगवान के अवतार कितने हैं। पांचवा प्रश्न मेरा ये है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है, जो छोटी बात को बड़ी बना के कह दे या बड़ी बात को छोटी बना कर कह दे। सातवां प्रश्न मेरा, छठवां प्रश्न मेरा ये है कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आते हैं सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और भगवान ने स्वयं महाभारत में अपने मुख से कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जब भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं संपन्न करके इस धराधाम से जा रहे थे, तब धर्म किसकी शरण में गया? इन 6 प्रश्नों को सुन करके आज सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। सज्जनों, श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले संतों के शिरोमणि, आचार्यों के शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज को हम यहाँ प्रणाम कर लेते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी महाराज का वह जो जीवन है आदर्शों से परिपूर्ण है। जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए, जिनका नामकरण संस्कार तक नहीं हुआ, जनेऊ संस्कार तक नहीं हुआ, महाबैरागी महात्यागी हैं। ऐसे परम सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। प्यारे, यहां पर श्री सौनक जी महाराज कहने लगे, हे प्रभु, ये सुखदेव जी कौन है? श्री सूत जी महाराज ने कहा, गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में श्री सुखदेव जी निरंतर क्रीड़ा करते हैं। एक दिन राधा रानी उदास मन से बैठी हैं और श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मां, आपका मन उदास क्यों है? राधे जी ने कहा, पुत्र, कली काल में जीवों का कल्याण कैसे होगा ये विचार कर रही हूं। तुमको मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, अवश्य मां, आज्ञा करें। राधा रानी ने कहा, तुम धराधाम पर जाओ, मृत्यु लोक में जाकर के श्रीमद् भागवत का जन जन में प्रचार करो। सुखदेव जी ने कहा, मां, मृत्यु लोक में मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन जाकर के मुझे माया लग जाएगी। यदि आपकी कृपा हो जाए, मैं भागवत का प्रचार तो कर दूंगा, लेकिन आपकी कृपा इतनी हो जाए कि मुझे माया व्याप्त ना हो। राधे जी ने कहा, आपको कोई माया का असर नहीं होगा। प्यारे, राधा रानी की आज्ञा से कैलाश पर्वत पर ये जो शुक है एक पक्षी के गर्भ में आ जाता है। बड़ी ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। प्यारे, यहां पर नारद जी भी सोचने लगे कि सुखदेव का तो प्राकट्य होना चाहिए, जिससे जन जन में भागवत का प्रचार हो। सोचने लगे सुखदेव जी को कैसे प्रकट किया जाए। प्यारे, एक बात कहूं, नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान प्रदान करे, जो अज्ञान का खंडन करे, उसे नारद कहते हैं। और हमारे ब्रजवासी कहते हैं
कि जिसकी कभी बात ही रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। नारद का एक स्वभाव है प्यारे, जिस घर में यदि झगड़ा न हो और वहां नारद जी का पदार्पण हो जाए तो फिर शांति भी अशांति में बदल जाएगी। एक दिन विचार कर रहे थे नारद जी कि मैं लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा कराई चुका हूं और ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी में भी झगड़ा करा चुका हूं, अब बचा कौन? मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ। सो ही मन में विचार आया, कैलाश की ओर चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारद जी कैलाश की ओर पहुंचे। बाबा समाधि में बैठे हुए हैं और मैया पार्वती ने देखा, अरे मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मैया पार्वती ने सुंदर स्वागत किया। हे नारद जी, बहुत समय के बाद में आपके दर्शन हो रहे हैं। नारद जी ने कहा, क्या बताएं, अब कहीं आने जाने का मन नहीं करता है। मैया पार्वती ने कहा, क्यों? बोले, मैं घर गृहस्थियों में देख रहा हूं, कले कलेश के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है और जहां अशांति होती है वहां तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। और संसार में ऐसा कोई गृहस्थ नहीं है जिसके घर में लड़ाई झगड़ा न होता हो, तो इसीलिए अब मैंने आना जाना बंद कर दिया है। मैया पार्वती बोली, नारद, गृहस्थ तो हम भी हैं, हमारी विशेषता देख लीजिए। जब से भोले बाबा के साथ में विवाह होके आई हैं तब से अभी तक हमारे में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ है, बड़ा प्रेम है हम दोनों में। नारद जी बोले, अच्छा मैया? बोले, हाँ, तुम थोड़ी भोली हो, समझ नहीं पाती हो कि बाबा तुमको प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है प्रेम का? मैया बोली, हाँ, और सच्चे प्रेमियों के बीच में प्रमाण की जरूरत क्या है? बोले, तीसरा जब उसको देखेगा तो प्रमाण तो चाहिए। मैया बोली, प्रमाणित बात बताओ। बोले, क्या? कि जो गुरु मंत्र होता है उसे अपनी धर्म पत्नी को भी नहीं बताते हैं, और मेरे बाबा ने तो मुझे वह मंत्र भी बता दिया है। अब बताइए, इससे बड़ा प्रमाण क्या दूं? नारद जी हंस करके बोले, तुम वास्तव में ही सीधी हो, भोली हो। पार्वती जी कहने लगी, अब क्या बात बाकी है? बोले, कभी आपने सोचा है, बाबा ने बताया है कि जो बाबा गले में जो मुंड धारण करते हैं वह क्या है, किसके हैं? मैया पार्वती सुन करके सोच में पड़ गई। नारद, तुम तो कहीं न कहीं से अपनी बात को रख ही देते हो। इसके बारे में तो भोले बाबा ने मुझे कभी नहीं बताया। इतने में नारद जी कहते हैं, मैया मुझे दूसरी जगह भी अपनी हाजिरी लगानी है, मैं चला। नारायण नारायण। नारद जी वहां से चले जाते हैं और भोले बाबा आते हैं। तो और दिन तो मैया आरती के थाले सजा करके
दरवाजे पे बाबा के स्वागत में खड़ी हो जाती थी। आज तो बाबा ने दरवाजा सूना देखा है, तो बाबा ने अंदर जाके देखा तो मैया पार्वती कोप भवन में काले वस्त्र पहन करके केस खोल करके पड़ी हैं। बाबा ने कहा, देवी तुम ठीक तो हो? मैया पार्वती कहने लगे, कुछ भी ठीक नहीं है। बोले क्यों? अरे तुम जैसे कपटियों से मैं प्रेम करके पछता रही हूं। बोले क्यों? हमारे प्रेम में कोई त्रुटि? बोले त्रुटि नहीं है, तुम कपटी हो। बोले कैसे? पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे जो गले में जो मुंड जिनकी तुम माला धारण किए हो, ये कौन है, किसके हैं, कभी बताया आपने? बोले बाबा कहने लगे, बस इतनी सी बात? बोले इतनी सी बात नहीं है, पहले मुझे बताओ। बाबा ने कहा, देवी यह मुंड किसी और के नहीं है, तुम्हारे कई जन्म हुए हैं। दक्ष के यहां सती के रूप में तुम प्रकट हुई। जब जब तुमने जन्म लिया है, जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई है, और तुम्हारे मुंडों को मैं अपने गले में धारण करता रहा, इतना प्रेम करता हूं मैं आपसे। अब तो मैया और गड़बड़ाई। बोले अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फिर तो और भी महाकपटी निकले। भोले बाबा तो बात संभालने में लगे हैं और इधर बात पर बात बिगड़ती जा रही है। भोले बाबा ने कहा, देवी अब क्या हुआ? बात तो मैंने सत्य बताई है आपको। मैया कहने लगे, पहले ये बताओ कि मैं बार बार मरती रही और तुम एक भी बार नहीं मरे। ऐसी कौन सी औषधि आपने खा ली है? ऐसी कौन सी बूटी पी ली है? अरे वो मुझे भी पिलानी चाहिए आपको। भोले बाबा कहने लगे, देवी मैंने अमर कथा सुनी है। तो बोले मुझे भी सुनाओ। भोले बाबा कहने लगे, अवश्य। प्यारे यहां पर श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, श्रीमद् कथा, भगवान की कथाओं को एकांत और शांत स्थान पर श्रवण करना चाहिए, जिसमें चित्त में किसी प्रकार की हलचल ना हो। आज भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में अमरनाथ की गुफा में जाते हैं। प्यारे भोले बाबा ने अपना एक